आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीत स्टडी जंक्शन पर। मैं जितेंद्र लोमरोड आज लेकर के आया हूं आपके लिए हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा अपनी क्लास के ऊपर चलते हैं कि भाई आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। भाई पूछा जाए कि हरियाणा प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो अपने हरियाणा प्रदेश में कुल जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई वो कितने हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि हरियाणा का सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान देना भाई, इन राष्ट्रीय उद्यानों के साथ में वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं करवा रहे हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्या रखेंगे, 2 राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई किसकी, सुल्तानपुर। भाई ये जो सुल्तानपुर है ये क्या है भाई, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है, सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है और इसे ही कहा जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। भाई सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य आए या उसकी जगह पे सुल्तानपुर विहार आ जाए या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आ जाए तो भाई क्या रहेगा, तीनों एक ही है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब की गई थी। तो भाई इसकी पहली जो स्थापना हम रखेंगे वो रखेंगे वर्ष 1971 में। भाई जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1971 में। यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी, भाई नगर पूछ लिया जाए तो उस नगर का जो नाम रहेगा वो रहेगा फर्रुख नगर, और जिला पूछ लिया जाए तो जिला कौन सा रहेगा, गुरुग्राम। तो भाई ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये अपने हरियाणा के कौन से जिले में अवस्थित है, गुरुग्राम जिले में। कब हुई थी भाई इसकी स्थापना, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में वर्ष 1971 में। उसके बाद में यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों के लिए, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष घोषित किया गया। भाई सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष घोषित किया गया था, तो भाई वर्ष 1972 में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था, वर्ष 1972 में। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो अब है, जो कि हरियाणा के कलरक के एग्जाम में भी आया था, हरियाणा ग्राम सचिव है उसमें भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। यानी कि पहले क्या था, ये पक्षी अभ्यारण्य ही था, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, तो भाई इसको मिला था 5 जुलाई 1991 को। दूसरी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, 5 जुलाई 1991 को। या ये कहें कि सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, 5 जुलाई 1991 को मिला था। उसके बाद में हम बात करें कि भाई ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है। बिल्कुल नया डाटा रहेगा और एक्यूरेट डाटा है ये कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कितने एकड़ में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है भाई 352.17 एकड़ में, 352.17 एकड़ में फैला हुआ है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में हम बात करें कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का, भाई सुल्तानपुर
राष्ट्रीय उद्यान का वास्तुकार कौन था? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का वास्तुकार कौन था? तो भाई इसका जो वास्तुकार था वो था भाई पीटर जैक्सन। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का वास्तुकार कौन था? पीटर जैक्सन। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भाई किसके लिए? साइबेरियन सारस के लिए। भाई साइबेरियन जो सारस है वो पाए जाते हैं, आते हैं विदेशों से, और कहाँ पे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो भाई पूछ लिया जाए कि हरियाणा का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई कौन सा रहेगा हमारा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम बात करें कि हरियाणा का सवर प्रमुख इक्को पार्क, हरियाणा का सवर प्रमुख इक्को पार्क कौन सा है? तो ध्यान रखना भाई, अपने हरियाणा का सवर प्रमुख जो इक्को पार्क है वो भी भाई कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा का सवर प्रमुख जो इक्को पार्क है वो भी भाई कौन सा रहेगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन से जिले का है भाई? ये गुरुग्राम जिले का। ये है भाई हमारा कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अलग अलग साल हैं, वर्ष हैं, ध्यान रखना। पहली जो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापना 71 में करेंगे। पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र पूछ लिया जाए तो वर्ष 1972 करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के दर्जे की अगर बात आ जाए तो भाई 5 जुलाई 1991 करेंगे। और ये पूछ लिया जाए कि सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने एकड़ में विस्तृत है, फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है भाई 352.17 एकड़ में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हरियाणा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हरियाणा का दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई, कुल कितने हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है भाई हमारा कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई वो कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा रहेगा भाई? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। भाई ये कलेसर वही स्थान है जिसके नजदीक से अपने हरियाणा में प्रवेश करती है यमुना नदी भाई। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो भाई ये अपने हरियाणा राज्य के कौन से जिले में अवस्थित है ये पूछ लिया जाए तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के कौन से जिले में अवस्थित है? यमुनानगर जिले में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। भाई कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो भाई इसकी स्थापना पूछ ली जाए 8 दिसंबर 2003 को। भाई कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 दिसंबर 2003 को। कौन से जिले में स्थापना की गई थी? यमुनानगर जिले में। उसके बाद में यहां पर यह पूछ लिया जाए कि भाई कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कितने एकड़ में विस्तृत है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कितने एकड़ में विस्तृत है? तो ये विस्तृत है भाई 11,570 एकड़ में। भाई जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है, विस्तृत है? तो भाई 11,570 एकड़ में। एक विशेष बात ये कि ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अपने हरियाणा का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई वो कौन सा रहेगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट पूछा जाए कि हरियाणा राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भाई हम कौन सा करेंगे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान करेंगे। कौन सा करेंगे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है भाई? 352.17 एकड़ में। और ये कितने में है भाई? 11,570 में। तो बड़ा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया? कलेसर। छोटा कौन सा हो गया? सुल्तानपुर। जिस तरीके से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, अगर ये पूछ लिया जाए कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई वो प्रसिद्ध है भाई लाल जंगली मुर्गों के लिए। भाई जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गों के लिए। भाई पूछ लिया जाए कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो जिला कौन सा रहेगा? यमुनानगर। दूसरी ओर ये पूछ लिया जाए कि लाल जंगली मुर्गे हरियाणा राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो लाल जंगली जो मुर्गे हैं वो पाए जाते हैं भाई अपने हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। तो भाई विशेष ये चीज ध्यान रखना है कि अपने हरियाणा प्रदेश में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। एक कलेसर हो गया जो कि यमुनानगर में है, दूसरा भाई सुल्तानपुर हो गया और वो कहाँ पे है? अपने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, अपने हरियाणा राज्य की सपनों की नगरी में। अपने हरियाणा राज्य में सपनों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला पूछा जाए तो भाई कौन सा रहेगा? अपना गुरुग्राम जिला रहेगा। इसके अलावा हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी है वो भी भाई कौन सी रहेगी? हमारी गुरुग्राम जिला। तो भाई आज की जो क्लास थी अपनी उसमें सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे और दोनों हमारे हो चुके हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें भाई करवाएंगे आपको हरियाणा राज्य के 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।